नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का लिया निर्णय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का कार्य। सभी चिकित्सा सुविधाओं और चिकित्सकों का किया जाएगा डिजिटल पंजीकरण। स्कूली बच्चों में विकसित दक्षता का आकलन करने के लिए कल देश भर में कराया जाएगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे। छठ व्रतियों ने आज अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रती। और T20 विश्व कप क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल अब से कुछ देर बाद अबुधाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा शुरू। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दिवस जनजातीय नायकों और उनके योगदान को याद करने का अनूठा प्रयास है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि मंत्रालय के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट ने पारित कर दिया। उन्होंने बताया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय का उल्लेखनीय योगदान रहा है। आगामी 15 से 22 नवंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में जनजातीय महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों के कृतित्व, उनकी कला और संस्कृति पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी चिकित्सा सुविधाओं और सभी डॉक्टरों का डिजिटल पंजीकरण शुरू किया है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों को अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर खरीदने की सलाह दी गई है। 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की थी। इस मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि पिछले 7 साल से चल रही स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का अभियान नए चरण में प्रवेश कर रहा है। अभियान में प्रत्येक भारतीय को एक विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी मिलेगी, जो एक स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगी, जिसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े जा सकते हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 52,69,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल कोविड के 11,466 नए रोगियों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.25% है। कल करीब 12,000 रोगी स्वस्थ हुए। देश में अब तक कुल 3,37,87,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अब तक 61,85,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 12,78,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई।
गुमला जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी शिशिर कुमार सिन्हा ने बैठक का आयोजन किया। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के अंतर्गत 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तथा मतदाता बनने की अर्हता रखने वाले युवा नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने हेतु आगामी 20, 21, 27 एवं 28 नवंबर 2021 और दिव्यांग मतदाताओं के लिए 24 नवंबर 2021 को विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने का कार्य किया जाएगा। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। देश भर में 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार 3 वर्ष की अवधि के लिए तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के वास्ते नमूना आधारित एक कार्यक्रम लागू कर रही है। पिछला नेशनल अचीवमेंट सर्वे 13 नवंबर 2017 को तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों में विकसित दक्षताओं का आकलन करने के लिए आयोजित किया गया था। नेशनल अचीवमेंट सर्वे का अगला चरण कोविड महामारी के दौरान शिक्षा में आई बाधाओं और शिक्षा के नए तौर तरीकों के आकलन के लिए किया जाएगा। शांति और विकास के लिए आज विश्व विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है ऐसे समुदाय का निर्माण जो हर तरह की जलवायु को सहन कर सके। इसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से विज्ञान के महत्वपूर्ण पहलुओं तथा संभावित समाधान को उजागर करना है। इसके अलावा आज समाज के समक्ष विश्व की बड़ी चुनौतियों से निपटने के तौर तरीके अपनाना है। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। अभी वे पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया जा चुका है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोक आस्था का महापर्व छठ राज्य के विभिन्न भागों में धार्मिक आस्था और समर्पण से मनाया जा रहा है। छठ अनुष्ठान के आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ महापर्व संपन्न होगा और व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन करेंगे। अर्घ्य अर्पण के लिए राज्य के विभिन्न तालाबों और नदी घाटों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं से कोविड एहतियाती नियमों का पूरी तरह पालन करने का अनुरोध किया है। जमशेदपुर शहर में छठ पूजा की सुंदर छवि देखने को मिल रही है। लोग बढ़ चढ़कर व्रतधारियों की सेवा करने में जुटे हैं। इसी के तहत कदमा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जरूरतमंद व्रतियों के बीच फल और सूप का वितरण किया गया। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा नेता उपेंद्र गिरी समेत कई नेताओं ने व्रतधारियों के बीच फल और सूप का वितरण किया। उधर सिमडेगा जिले में छठ पूजा को लेकर भक्तिमय वातावरण है। हर तरफ छठ के गीत सुनाई दे रहे हैं। शहर के प्रिंस चौक में छठ महोत्सव का विशेष आयोजन किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि छठी मैया सभी को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां प्रदान करें। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुए आंदोलन में जतरा भगत छोटानागपुर के किस आंदोलन के प्रणेता थे? प्रश्न एक बार फिर सुने। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुए आंदोलन में जतरा भगत छोटानागपुर के किस आंदोलन के प्रणेता थे? आप अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाए जा सकें। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। गढ़वा जिले में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 2 तरह की योजना चलाई जा रही है। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में दुधारू गाय योजना और कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना 2 तरह की योजना शुरू की गई है। इसमें दुधारू गाय योजना में लाभुकों को 50% अनुदान पर 2 गायें दी जा रही है, जबकि कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना में 25% अनुदान पर 5 से 10 गायें दी जा सकती हैं। साथ ही पशुपालक लाभुक यदि अनुदान देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें केसीसी के तहत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एक अच्छा रोजगार का साधन बन सकता है और रोजगार के लिए पलायन करने की नौबत नहीं आएगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला प्रखंड के अंतर्गत पांड्रा में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और लोक कला मंच खरसावां के कलाकारों द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता सह मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के रायकेरा गांव में कल रात एक जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान चिड़गा उरांव के रूप में हुई है। वनपाल एंथोनी लकड़ा ने मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रूपये देते हुए कहा कि कागजी प्रक्रिया पूरी होने पर बाकी राशि 3,75,000 रूपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्बिया के बेलग्रेड में हाल ही में संपन्न हुई सीनियर अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के विजेताओं को बधाई दी है। उन्होंने शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को बधाई दी और कहा कि उनका प्रदर्शन विशेष था और कुश्ती को देश में इससे और भी लोकप्रिय बनाने में योगदान होगा। भारत ने 2017 में उद्घाटन संस्करण के बाद से टूर्नामेंट में सबसे अधिक पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री ने पोलैंड में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के प्रेसिडेंट्स कप में मनु भाकर, राही सरनोबत ओली, सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा को भी पदक जीतने पर बधाई दी। और T20 विश्व कप क्रिकेट में आज अबुधाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल कल दुबई में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। इन चारों टीमों ने T20 विश्व कप के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। आकाशवाणी विश्व कप मैचों का सीधा प्रसारण कर रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का लिया निर्णय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का कार्य। स्कूली बच्चों में विकसित दक्षता का आकलन करने के लिए कल देश भर में कराया जाएगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे। छठ व्रतियों ने आज अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रती। और T20 विश्व कप क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल अब से कुछ देर बाद अबुधाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।